अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ साथी और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्तों, एक देहाती अरब का जो देहाती होता था, उसको मालूम होता कि वो जानता था कि नबी जो होता है वो गैब की बातें बताता है। उन्हें मालूम होता है कि गैब की बातें पोशीदा चीज़ को जानते हैं। मेरे दोस्तों, एक अरब का देहाती आदमी जिसको मालूम है कि जो नबी होंगे वो गैब की बातें बताएंगे, और इस दौर हाजिर में एक जाहिल इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान ये कहता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे दोस्तों, आइए हुजूर के इल्म गैब पर एक वाक़या समाअत करें ताकि इस वाक़े से हमारा ईमान ताज़ा हो जाए, और जो लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर पोशीदा बातों को नहीं जानते, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब हो जाए। आइए सुनते हैं। अरब में एक देहाती था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये बता दें कि मेरे आस्तीन में क्या है तो मैं समझ जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है और मैं आप पर ईमान लेकर आऊँगा। मेरे दोस्तों, ये कहना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो सुनो, तुम्हारे आस्तीन में क्या है और तुम्हारे दिल में क्या है मैं सब जानता हूँ। तुमने आस्तीन की बात पूछी ना, मैं बताता हूँ, सुनो। तुम पहाड़ी के रास्ते से आ रहे थे, तुम्हें कबूतर के 2 बच्चे दिखे। कबूतर के 2 बच्चे तुम्हें अच्छे लगे तो तुमने उसे आस्तीन में डाल लिया, और जब इस कबूतर के बच्चे की जो माँ है वो इस बच्चे पे छुड़ाने के लिए तुम पर झपक पड़ी तो कबूतरी को तुमने पकड़ लिया। ए एराबी, ज़रा सुन, कबूतर के 2 बच्चे और उसकी माँ जो है तेरे आस्तीन में है, क्या ये सच नहीं है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, वाकई आपने सच फरमाया, जैसा मेरे आस्तीन में है आपने छुपी हुई बात को वैसे ही बताया। वाकई में मेरे आस्तीन में 2 कबूतरी के बच्चे और उसकी माँ है। या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। मेरे दोस्तों, वहीं पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है वो देहाती। मेरे दोस्तों, ये इल्म गैब का मौजज़ा देखकर वो एराबी मुसलमान हो गया, और यहाँ पर इल्म गैब पर झगड़ा हो रहा है, इतना नहीं उतना है, उतना नहीं इतना है। आपको झगड़ने का हक़ किसने दिया? आपको नबी के इल्म गैब को तोलने का हक़ किसने दिया? आपको तो खुद मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने कितना इल्म गैब अता फरमाया। इसमें इतना और उतना कहने तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा मान लेना चाहिए। और जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को नहीं मानता वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबों के ईमान और अक़ीदे की हिफाज़त अता फरमाए, अहले सुन्नत का बोलबाला अता फरमाए, और गुमराह फ़िरक़े से महफूज अता फरमाए। हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हर सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।